जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पण है। माँ संतोषी धन और ध्यान की देवी मानी गई हैं। आज मैं आपको माँ संतोषी की कथा सुनाऊंगी। माँ संतोषी के व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माँ संतोषी के व्रत में हमें खट्टे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खट्टे चीज़ों से माँ संतोषी जो है वो क्रोधित हो जाती है। मतलब माँ संतोषी को खट्टी चीज़ पसंद नहीं है, जैसे दही, नींबू, अचार, टमाटर आदि। शुक्रवार को दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर स्नान करते समय अपने केशों को अवश्य धोना चाहिए। उसके बाद जल के लोटे में अक्षत पुष्प डालकर और माँ संतोषी की कथा सुननी चाहिए। चलिए मैं अब कथा शुरू करती हूँ। पुरानी कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 अधिक मेहनती थे, परंतु जो 7वां पुत्र था वह बहुत निकम्मा और आलसी था। वह बूढ़ी औरत जब खाना बनाती तो 6 पुत्रों को पेट भर भोजन देती थी, क्योंकि 6 पुत्र जो थे वह मेहनत करते थे। 7वें पुत्र को बचा हुआ भोजन खिलाती थी, जो कि आखिरी में सबसे छोटे बेटे को दिया करती थी। एक दिन वह छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। पत्नी ने इस बात पर कहा कि हाँ, वह आपसे बहुत ही प्रेम करती है, इसीलिए आपको झूठा भोजन कराती है। बुढ़िया का बेटा उसकी इस बात से अनजान था। अपनी पत्नी की कही हुई बात की सच्चाई जानने के लिए वह एक रात स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाया और मुंह पर कपड़ा बांधकर रसोई घर में छिप गया। इसके अतिरिक्त 6 भाई रसोई घर में आए और भोजन के लिए पधारे। उसकी माँ ने सभी भाइयों को प्रेम से भोजन परोसा। सभी ने जब भोजन कर लिया तब उसके बाद माता ने 6 भाइयों की थालियों से जो बचे भोजन को इकट्ठा किया और वह थाली छोटे बेटे के लिए परोस दी। यह देखकर छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। उसने माँ से कहा कि आप मुझे अब तक झूठा भोजन खिलाती थी, मैं अब भोजन नहीं करूँगा, मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। इस बात पर माँ ने भी क्रोधवश कह दिया कि हाँ, जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकती। माँ की यह बात सुनकर वह बोला कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, अब कुछ बनकर ही वापस लौट कर आऊँगा। इतने में उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी निशानी के तौर पर मुझे कुछ दे दो। पत्नी कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वह अपने हाथ में लगे हुए गोबर से उसकी कमीज पर छाप बना देती है और कहती है कि यही मेरी निशानी है। फिर अपनी यात्रा पर वह चला जाता है। काम की खोज से वह बहुत दूर चला आया। वहाँ उससे एक सेठ व्यापारी की दुकान पर काम करने के लिए पूछा। उस समय सेठ को भी लड़के की आवश्यकता थी, तो सेठ ने उस लड़के को काम पर रख लिया। कुछ ही समय में बुढ़िया के उस छोटे बेटे ने दुकान का समस्त लेन देन सीख लिया। उसकी होशियारी तथा बुद्धिमानता की प्रशंसा होने लगी। इसके ज्ञान को बढ़ता देख सेठ जी ने अपनी भागीदारी का साझेदार बना लिया और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर एक देश से दूसरे देश को चला जाता, लेकिन उसके पीछे से उसकी पत्नी के साथ उसकी माँ तथा अन्य परिवार वालों ने बेहद बुरा बर्ताव किया। खाने पीने को भी उचित ढंग से नहीं दिया करते थे। उसकी पत्नी को बेहद कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी चुनकर घर आ रही थी, तो रास्ते में उसे मंदिर मिला और कुछ औरतें मंदिर में पूजा कर रही थी। उसने वहां मौजूद महिलाओं से व्रत का महत्व तथा विधि विधान पूछा। इस पर उस समूह में से एक महिला बोली, हम सभी यहाँ संतोषी माता का व्रत एवं पूजा करते हैं। यह व्रत समस्त विपत्तियों और कठिनाइयों का नाश करने वाला है। महिला ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि यह व्रत शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने से के प्रसाद के साथ शुरू किया जाता है। खटाई का परहेज होता है। एक वक्त का भोजन किया जाता है। साथ ही श्रद्धा भक्ति से संतोषी माता का पूजन किया जाता है। यह विधि सुनकर वह हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत संयम से रखने लगी। संतोषी माता उसके व्रत आस्था से प्रसन्न हुई। कुछ ही दिन में उसके पति का पत्र तथा पैसे आते ही यह देखकर बहू की आस्था प्रबल हो जाती है और निर्णय करती है कि जब उनका पति घर वापस आएगा
तब वह व्रत का उद्यापन करेगी, यह निश्चय करती है। संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में आकर उससे घर जाने को कहते हैं, जिस पर वह बोलता है कि अभी सेठ का माल बिका नहीं है तथा रुपया भी नहीं मिला, अभी मैं घर नहीं जा सकता। अगले दिन वह सारी बातें सेठ को बताता है। कुछ ही दिनों में सेठ का सारा माल बिक जाता है तथा रुका हुआ पैसा भी वापस आ जाता है। इसके बाद वह घर वापस आ जाता है। पति के आने पर बहू संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने की तैयारी करती है, परंतु उसके पड़ोसी की एक स्त्री उसके सुख से ईर्ष्या करने लगती है और अपने बच्चों को यह सीख देती है कि जब तुम खाना खाने बैठो तो खटाई अवश्य मांगना। उद्यापन के दिन ऐसा होता है, उसके बच्चे खटाई मांगते हैं, लेकिन बहू उन्हें पैसे देकर उनका मन बहला देती है। वह बच्चा अगले दिन उन्हीं रुपयों से खटाई खरीद कर खा लेता है, जिससे उसका उद्यापन खराब हो जाता है। उसके पति को वापस सेठ बुलाने लगते हैं और कष्ट पुनः अपनी जगह बना लेता है। ऐसे में वो माँ संतोषी का ध्यान करती है। तभी एक महिला उसे बताती है कि उस दिन उस स्त्री के बच्चों ने खटाई खाई थी। यह सुनकर बहू एक बार फिर उद्यापन करने का संकल्प लेती है। इसके बाद वह पूर्ण निष्ठा से संतोषी माता का उद्यापन करती है। माता की कृपा से उसके एक पुत्र प्राप्त होता है। वह, उसका पति तथा उसकी सास खुशी के साथ रहते हैं। हे संतोषी माँ, जिस प्रकार आपने बुढ़िया के बहू के समस्त कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार हर स्त्री के दुखों का निवारण करो। तो यह माँ संतोषी की कथा थी। तो कथा करने के बाद आप माँ संतोषी की आरती ज़रूर करें और खटाई का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ संतोषी, जय माता।